नाज़रीन ग्रामी, पंजाबी जुबान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी उलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बाद अज़ां बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पुरपीच घाटियों से होकर गुजरी और तादमे मर्ग इंतहाई कठिन हालात का सामना डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद और दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्म इरफान की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह इनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, जात के लिहाज से आराई थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारकुद दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा था। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोचियों, नाइयों और जौलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से ना सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से भी गुजरे थे। इसी मुशाहिदे और तजुर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर उस अहद का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरे सगीर का पुरआशोब अहद था। उस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते देखा, लाखों इंसान कत्लो गारत की भीड़ चढ़े, और दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, आलमगीर के बारे में इब्ने इंशा का मशहूर जुमला है कि दीनों दुनिया दोनों पर नजर रखता था, ना उसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मजहब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की गई। जबरो इस्तबदाद और जुल्मो ना इंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे अलामती कामों में लपेट कर रख दिया गया, जिस पर उसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। उस अहद में मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयसर आया, लेकिन उस अहद के बेमिसाल शौरा में ये एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर भी उनकी बिरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलाद अली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शाह इनायत जात के आराई थे, जो कमतर और घटिया